हमने लिखा है भरपूरी का जीवन पाना है तो यीशु मसीह के पास आओ, कोई और दूसरा मार्ग नहीं है। यीशु मसीह भरपूरी का जीवन देने के लिए आए हैं। वो पूरे दुनिया को बुला रहे हैं, पूरी दुनिया को। यूहन्ना के 10 अध्याय और उसके 10 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चोर चोरी करने और घात करने आता है, परंतु मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। वाह! बहुतायत का जीवन अगर पाना है, यू हैव टू कम टू क्राइस्ट। तुमको यीशु के पास आना है। बहुतायत का जीवन यीशु मसीह के पास है, और यीशु मसीह कभी न कभी छोड़ेगा और न कभी त्यागेगा। वो बहुत वफादार है, बहुत वफादार है। भाई बहन, नाते रिश्तेदार, बेटा बहू, पति पत्नी, सब छोड़ सकते हैं, मगर यीशु मसीह अपने भक्तों को कभी नहीं छोड़ता। वो जंगल में भी वैसा ही, और वैसा ही जेल में, और वैसा ही 5 स्टार होटल में है, वैसा ही वो हर जगह एक सा है, कभी नहीं बदलता। यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला कभी शर्मिंदा नहीं हो सकता, कभी लज्जित नहीं होगा। लज्जित क्या होता है? लज्जित वो होता है कि जो शैतान चाहे वो हमसे करा ले, जो शैतान चाहे, दुनिया वाले चाहें हमसे करवा लें, तो वो लज्जा का काम है। और प्रभु हमें शक्ति देता है कि हम वो काम नहीं करते, है ना। तो यीशु मसीह में रहकर तुम कभी लज्जित हो ही नहीं सकते। यदि यीशु मसीह में तुम हो तो वो कभी तुम्हें लज्जित नहीं होने देगा। वो ऐसा पत्थर है जिसकी आड़ में हम कभी चोट नहीं खाएंगे, क्योंकि वो चोट खुद खाता है और हमें बचाता है। हालेलुया! हमें मसीह के समान बनना है, मसीह के प्रेम में रहना है। अभी पादरी साहब ने कहा हम लोग पाप में मर गए, ये कहे थे ना, पाप में मरे थे। अब मरा हुआ तो पाप कर ही नहीं सकता, तो इसलिए बहुत आनंदित रहो। मरा हुआ तो पाप कर ही नहीं सकता, फिर पाप क्यों हो रहा है? जब पाप में हम मर गए तो हम पाप कर ही नहीं सकते आगे को। सिंपल चीज है। तो इसका मतलब ये, पाप में हम नहीं मरे हैं, पाप में जिंदा हैं। पाप क्यों करते हो? ना चाहते हुए भी पाप करते हैं। क्यों करते हैं? पाप इसलिए करते हो कि पाप तुम में बसता है। पाप इसलिए करते हैं कि पाप हम में बसता है, और भले काम इसलिए करते हैं हम कि भला आत्मा हम में बसता है। दो चीजें अलग अलग हैं एकदम। पाप इसलिए करते हैं, ना चाहते हुए भी पाप कर बैठते हैं। भाई क्यों करते हैं? नहीं चाह रहे हैं, नहीं करना चाहते हैं, फिर भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाप हमारे खून में बसा हुआ है। तो कैसे इसके ऊपर हम काबिज हों? है ना। यीशु का लहू तो धो दिया एक दफे, फिर कर रहा, फिर तू पाप कर रहा है। कितने बार धोएगा? 7 के 70 बार। अरे होश में रहो, 7 के 70 बार ठीक है। यीशु मसीह मना नहीं कर रहा है, लेकिन दिल से करो ना,
7 के 70 के गुणा के बाद फिर क्या होगा? रुकना तो पड़ेगा कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा। तो सबसे बड़ी दिक्कत मनुष्य के साथ यह है कि मनुष्य पाप क्यों करता है और पाप का कारण क्या है। पाप इसलिए करता है कि पाप उसमें बसा हुआ है। तो फिर पाप का करने वाला मैं तो नहीं हुआ, कौन कर रहा है? जो मुझ में बसा हुआ है वो पाप कर रहा है, मैं तो नहीं कर रहा हूं। मैं तो धर्म के काम करना चाहता हूं, है? मैं तो पवित्र काम करना ही चाहता हूं। मेरी इच्छा तो केवल पवित्र काम करने की है। लेकिन पादरी साहब ने जो हिट किया कि पाप में मर गए, लेकिन संत पौलुस कहते हैं पाप के लिए मर गए। इतना अंतर है, पाप के लिए मरना है मैं। तो बड़ा ज़रूरी है उस पर बातचीत करना हम लोगों को। आइए हम लोग चलते हैं, रोमियो से अच्छी कोई किताब नहीं है इसके बारे में। संत पौलुस 7वां अध्याय है रोमियो का, और उसके 14 पद से इस अंतर्द्वंद की बात कर रहे हैं। अंतर्द्वंद, आंतरिक युद्ध। 14 पद से देखेंगे। हम जानते हैं कि व्यवस्था तो आत्मिक है, परंतु मैं शारीरिक और पाप के हाथ बिका हुआ हूं। जो मैं करता हूं उसको नहीं जानता, क्योंकि जो मैं चाहता हूं वो नहीं किया करता, परंतु जिससे मुझे घृणा आती है वही करता हूं। यदि जो मैं नहीं चाहता वही करता हूं तो मान लेता हूं कि व्यवस्था भली है। तो ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। ओ माय गॉड, इसको कहते हैं डायग्नोसिस, प्रॉपर डायग्नोसिस। बीमारी का, रोग का अगर हमें, नहीं तो बुखार क्यों आ रहा है ये पता ही नहीं है। पता नहीं बुखार इन्फेक्शन है, किस तरीके का इन्फेक्शन है, यूरिनरी इन्फेक्शन है, यूटीआई है कि मलेरिया का है कि टाइफाइड का है, ये कैसे पता लगेगा जब तक ब्लड टेस्ट नहीं होगा। डॉक्टर डायग्नोसिस करेगा तो इलाज अच्छा करेगा ना। तो डायग्नोसिस यानी डायग्नोसिस की हिंदी क्या है? डॉक्टर जो है जब किसी चीज़ को इलाज के लिए करेगा, अब ज़बरदस्ती आपको बुखार की दवाई देते रहें, बुखार की दवाई देते रहें, बुखार सेटल हो रहा है। हम लोग हर हफ्ते बुखार की दवाई दे रहे हैं, है ना? हम आपको पैरासीटामोल दे रहे हैं हर संडे, और आप खा रहे हो, बुखार उतर जाता है, अगले संडे ख़त्म होता है, फिर मंडे से फिर बुखार चढ़ जाता है, फिर मंडे से फ्राइडे तक फिर फीवर रहता है, पाप का बुखार। फिर पाप के बुखार के लिए आपको एक गोली हम पैरासीटामोल दे देते हैं, फिर आप उतर जाते हो, फिर ठीक हो जाते हो, फिर जय यीशु करने लगते हो, और फिर पूरे हफ्ते वही उसी हालत में वापस लौट जाते हो। यार ये क्या कारण है? डायग्नोसिस सही नहीं हो रहा है। वी हैव टू अलाउ द डॉक्टर टू सी अस थॉरली। हम उस डॉक्टर को जो पाप का इलाज कर सकता है उसके सामने अपने जीवन को खोल दें, जिसके पास पाप को नष्ट करने का अधिकार है, जो हमारे अंदर का जो रोगी कीड़ा है उसको समाप्त करने का अधिकार है। उस डॉक्टर के पास अपने दिल को खोलें, उसके मन को खोलें। और जब हम डॉक्टर के सामने आते हैं तो यहाँ डायग्नोसिस क्या हुआ है? संत पौलुस एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और वो पाप का इलाज करने में माहिर हो चुके थे, बहुत माहिर हो चुके थे। और उन्होंने बहुत सफाई से करा कि भाई हमारे पास पाप करने की प्रवृत्ति का कारण क्या है? बिकॉज द सिन लिव्स इन अस एंड देयरफॉर वी आर लाइकली टू कमिट सिन whenever the occasion comes। जब जब मौका मिलेगा तब तब हम पाप करने के लिए
तैयार हो जाएंगे, बिकॉज सिन इज लिविंग इन अस, दिस मस्ट डाई। इसका इलाज जरूरी है, और इसी का इलाज के लिए संत पौलुस ने बहुत बड़ी ब्लड टेस्ट किया है। पूरा रोमियो की किताब में पूरा टेस्टिंग है। हमारे जीवन से ये रोग खत्म होना चाहिए। कैसे होगा खत्म? जब तक कि डायग्नोसिस हम ना कर पाए। पाप हो जाता है, क्यों हो जाता है? इसका जवाब कहाँ है? इसका जवाब हमको मिलना चाहिए, और इसका जवाब संत पौलुस ने रोमियो के 7 अध्याय उसका 17 पद में दे दिया। ऐसी दशा में उसका करने वाला मैं नहीं वरन पाप है जो मुझ में बसा हुआ है। क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझ में अर्थात मेरे शरीर में कोई अच्छी वस्तु वास नहीं करती। इच्छा तो मुझ में है, परंतु भले काम मुझसे बन नहीं पड़ते। इच्छा है। अब इससे हम लोग छुटकारा कैसे पाएं? आखिर किस प्रकार से हम पाप में मरना नहीं है, पाप के लिए मरना है। और मरा हुआ व्यक्ति पाप नहीं कर सकता। 6 अध्याय में, रोमियो के 6 अध्याय में उसके 5 पद से हम देखेंगे, क्योंकि यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। हम लोग कहते हैं हम यीशु मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए। जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसी लालसा और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब मैं जीवित नहीं हूं, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। यानी यीशु मसीह जब मरा क्रूस पर, तो उसके साथ हम क्रूस पर चढ़ाए गए हैं। मतलब पापी मनुष्य के पाप को क्रूस पर क्या हुआ है? पाप को दंड दिया गया है। यीशु मसीह को दंड नहीं दिया है। यीशु मसीह को कौन दंड दे सकता है? अब चूंकि यीशु मसीह हमारे लिए पाप बन गया, ही बिकेम कर्स फॉर अस। हमारे पाप, हमारे श्राप अपने शरीर पे उसने ले लिए और हमारे लिए वो पाप बन गया, और उस पाप को क्रूस पर दंडित किया गया। जब मसीह यीशु में हमारे पाप को दंडित कर दिया गया है, तो डायग्नोसिस तो हो चुका कि हम में जो पाप बसा है वही हमें पाप की प्रेरणा देता है। क्यों ना हम उस पाप को एक्सपोज कर दें, खोल दें यीशु मसीह के सामने, और यीशु मसीह से कहें, हे प्रभु, ये गुनाह मुझे तंग कर रहा है, इसका इलाज करो। प्रभु इसका इलाज कर सकता है, क्योंकि उसने उसके लिए कुर्बानी दी है। उसने पाप को दंडित किया है क्रूस पर। तो जब हम मसीह के साथ उसकी समानता में हो गए, उसकी मृत्यु की समानता में जुट गए, तो उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। और जी उठने के बाद यीशु मसीह दोबारा मरने का नहीं है, ये बात तो पक्की है। ऐसे ही हमें भी दोबारा नहीं मरना है। हालेलुया। दोबारा नहीं मरना है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और आगे को हम पाप के दासत्व में न रहें। क्योंकि जो मर गया वो पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। हमें पाप के प्रति अपने आप को मरा हुआ डिक्लेयर करना पड़ेगा यीशु मसीह के साथ, क्योंकि पाप जो है वो हवा देता है शरीर को गुनाह करने की, पाप करने की। और जब उसी को हम मार डालेंगे, उसका इलाज कर देंगे, जब उसका इलाज हो जाएगा तो पाप हमारे अंदर नहीं बसा रहेगा। फिर हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा पूरे रीति से बसा रहेगा
और पवित्र आत्मा अपने फलों से हमें लाद देगा, यानी प्रेम, आनंद, मेल, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। इन फलों से हमें लदना है मेरे प्रियो। देखो, इस जीवन में कुछ नहीं है, अपना कोई मित्र नहीं है, हमारा शरीर भी हमारा मित्र नहीं है। बहुत लोग सोचते होंगे यार शरीर बहुत अच्छा दोस्त है हमारा, वो भी नहीं है, वो भी साथ छोड़ देता है। एक टाइम आता है, हम फूल के समान खिलते हैं, बड़ा खूबसूरत लगते हैं, समय आता है धीमे धीमे फूल सूखने लगता है ना, मनुष्य बूढ़ा होने लगता है, शक्लें बदलने लगती हैं, वो जवान चेहरा झुर्रियों का चेहरा होने लगता है, धीमे धीमे शरीर हमारा साथ छोड़ता है। तो हमें शरीर के ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए, हमें घमंड करना चाहिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, जो बहुतायत का जीवन देना चाहता है, जो अनंत जीवन देना चाहता है। देखो, मनुष्य जो है, मनुष्य एक इटर्नल और सनातन प्राणी है। जैसा परमेश्वर है वैसे ही हम लोग भी हैं। भले ही हम गुनहगार हों, भटके हुए हों, कुछ भी हों, अपनी संतानें हमारे समान तो होंगी, हमारी संतानें हमारे समान होंगी। ऐसे ही परमेश्वर की संतानें सारी मनुष्य जाति है, सब मनुष्य हैं। और सब परमेश्वर जब सनातन ईश्वर है तो मनुष्य भी सनातन परमेश्वर की संतान है। उसका जीवन छोटा है क्यों? शारीरिक जीवन क्यों छोटा है? शारीरिक जीवन इसलिए छोटा है कि पाप का दंड तो मृत्यु है, वो तो होता ही है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे मसीह यीशु में अनंत जीवन है। जब यीशु मसीह में हम होते हैं तो पाप के लिए तो हम मृत्यु में क्रूस पे चढ़ गए, और यीशु मसीह के तीसरे दिन जी उठने के बाद हम भी अनंत जीवन के लिए जी उठे हैं। यानी हम कभी न मरने वाले लोग हैं। मृत्यु हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए संत पौलुस कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत जबरदस्त उन्होंने कहा है 8वें अध्याय में 34 पद से 35 पद से, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं। क्योंकि मैं जानता हूं, निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, अब बताओ मृत्यु से ज्यादा कौन हमको जीवन से अलग कर सकता है? अब संत पौलुस एकदम सफाई से कह रहे हैं कि भाई मौत भी हमें यीशु मसीह से अलग नहीं कर सकती। आई थिंक वी मस्ट लव हिम। हमें उससे प्रेम करना चाहिए, उसके प्रेम को जानना भी चाहिए कि उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि हमारे स्थान पर मौत भी उठा ली, और मौत उठाने के बाद तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठने के बाद ये बता दिया कि हम मनुष्य परमेश्वर की संतानें हैं, हम लोग कभी मरने वाले नहीं हैं, हम जी उठेंगे, हम भी तीसरे दिन जी उठेंगे। वो तीसरा दिन हमारे लिए 3000 साल भी हो सकता है, 300 साल भी हो सकता है, लेकिन हमारा जी उठना निश्चित है उसी शरीर में जिसमें हम
गाड़े जाते हैं। हमें उसी शरीर में जी उठना निश्चित है। अब प्रश्न ये, इन बिटवीन हम क्या कर रहे हैं? उतने बीच में हम क्या करेंगे? उतने बीच में भी हम परमेश्वर के साथ हैं। हम जानते हैं कि आत्मिक शरीर तुरंत मिलता है हमें। हम नंगे और उघाड़े नहीं रहते हैं। जब हम इस शरीर के कपड़े को उतारते हैं तो हमें एक नया वस्त्र मिलता है। वो मसीह यीशु का वस्त्र है, वो श्वेत वस्त्र है जिसको पहनकर हमारी आत्मा आनंदित होती है और आनंद के साथ मसीह के साथ रहती है। और इसीलिए वो कह रहा है संत पौलुस कि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई, न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में अलग कर सकेगी। बताइए, यीशु मसीह का प्रेम इतना गहरा है मेरे प्रियो कि हमें मृत्यु भी उससे अलग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि वे मौत पर जय पाकर आज वो जीवित है। वो पिता की दाहिनी ओर बैठा है स्वर्ग में, वो जिंदा है। इसलिए मौत भी हमें उससे अलग नहीं कर सकती, क्योंकि वो हमें तुरंत आत्मिक वस्त्र देता है, हमें एकदम आत्मिक जीवन देकर अपने साथ अपनी संगति में ले लेता है और हम संतों की संगति में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु परमेश्वर के लिए खुशी का विषय होती है, आनंद का विषय होती है। वो कभी दुखी नहीं होता है परमेश्वर के भक्तों की मृत्यु में। इसलिए तुमने कब्रिस्तान में, मसीही कब्रिस्तान में लोगों को गाना गाते देखा होगा, रोते हुए नहीं देखा होगा, है ना? वही सिद्धांत है कि मसीही कब्रिस्तान में लोग जाते हैं, गाते हुए जाते हैं और गाते हुए दफन करते हैं, क्योंकि इस उम्मीद से करते हैं कि हम दोबारा जिंदा होंगे, हमारी जिंदगी फिर से खड़ी की जाएगी। हम मसीह के प्रेम से कभी अलग नहीं हो सकते, मगर हमें अपने आप को प्रभु के सामने खोल कर रखना पड़ेगा कि हे प्रभु, देख जो मुझ में है उससे तुझे निपटना होगा। पाप से युद्ध लड़ते हुए हमने खून नहीं बहाया अपना, हमने तो पाप से लड़ते हुए मजे लिए हैं, है ना? क्या है पादरी साहब, पाप से लड़ते हुए हमने खून नहीं बहाया। यीशु मसीह ने अपना लहू पाप से लड़ते हुए बहाया, यानी पाप को डिफीट करने के लिए उसे टोटल डेथ, मृत्यु को ग्रहण करना पड़ा। He has to declare himself dead, completely dead for sin. यीशु मसीह ने अपने आप को पाप के लिए पूरे तरीके से मृतक घोषित किया। लड़ते लड़ते पाप से, मुंह से भी पाप नहीं किया, गाली के बदले गाली नहीं दी, श्राप के बदले श्राप नहीं दिया। बुरा शब्द लोग बोल रहे हैं, उनका बुरा शब्द के वापस बुरा शब्द नहीं बोला, लेकिन ये कहते रहे, हे पिता, ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं, इन्हें क्षमा कर। यानी क्षमा के लिए दुआ किया, पूरी दुनिया की पाप की क्षमा के लिए दुआ किया। यीशु मसीह की वो दुआ जो क्रूस पर उन्होंने हमारे लिए की है, उसी की वजह से हम लोग बचे हैं, वरना कोई बचने के लायक नहीं है। व्यवस्था के आधार पर कोई व्यक्ति नहीं बच सकता, क्योंकि हर मनुष्य ने पाप किया है और हर मनुष्य परमेश्वर की महिमा से रहित है। परंतु परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने पाप का दंड जो मृत्यु है, पाप को हराने के लिए अपना लहू भी बहा दिया, ताकि हम उसके लहू के द्वारा धोए जाएं, that we can be washed by the blood of Jesus. Blood of Jesus has power to kill the sin at the end of the game.
अंत में यही बात है कि यीशु का लहू पाप को शुद्ध करने की सामर्थ्य रखता है। आमीन। अब आएंगे हम पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय उसका 7 पद से। पर यदि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। देखो, यीशु मसीह की संगति बहुत इंपॉर्टेंट है। संगति को छोड़ने के कारण मनुष्य पाप की गुलामी से छूट नहीं पाता है। जब मसीह यीशु की संगति में हम आते हैं, ये संगति है, ये दरबार यीशु की संगति है, ये दरबार ज्योति की संगति है, ज्योति की सहभागिता है। जब आप दरबार में आते हो, रेगुलर आते हो, प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो, एक दूसरे से सहभागिता रखते हो, तो यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। सोच विचार के पाप, जुबान से बोले हुए पाप जो हमारे हृदय में उत्पन्न होते हैं, यीशु का लहू उन्हें शुद्ध करता है। सो हु हैज द पावर टू डिस्ट्रॉय द सिन? द ब्लड ऑफ जीसस। हालेलुया। Power to destroy the sin that lives in me is only the blood of Jesus. I should apply the blood of Jesus in my heart, in my mind. सुबह ही उठ के यीशु के लहू से अपने हृदय को, विचारों को धो डालो। यीशु के लहू में अपने घर को ढांक दो, अपने प्राण आत्मा शरीर को ढांक दो, ताकि पाप की प्रभुता हमारे ऊपर न होने पाए। क्योंकि पाप तो है सराउंडिंग्स में, चारों तरफ है। पाप जो बचता है उसका किलर जो है ब्लड ऑफ जीसस है। पाप को मारने की शक्ति केवल यीशु के लहू में है। यहाँ पर यही दिखा रहे हैं। संत पौलुस ने ये बात शुरू करी और संत यूहन्ना ने इसको ख़त्म किया है। हमें ये बात देखने की है कि संत यूहन्ना ने इसका इलाज किया है पूरा। संत पौलुस ने डायग्नोसिस किया है कि पाप की प्रवृत्ति से है क्यों मैं पाप करता हूं, क्योंकि पाप मुझ में बसा हुआ है। लेकिन पाप से छुटकारा मेरे लिए कैसे होगा? वो संत यूहन्ना, यीशु मसीह के चेले हैं, वो कह रहे हैं कि जैसा वो ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो उसके पुत्र, तो हम एक दूसरे की सहभागिता रखते हैं। हम सहभागिता किसके साथ रखते हैं? यीशु मसीह के साथ आपस में सहभागिता रखते हैं। आपस में मिलना जुलना न छोड़ें, कभी प्रार्थना करना न छोड़ें, संगति न छोड़ें। क्योंकि जब हम संगति में रहते हैं तो मसीह की उपस्थिति हमारे बीच में होती है। तब उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यदि हम कहें कि हम कुछ भी पाप नहीं हम में, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है। यदि हम अपने पापों को मान लें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। यदि हम कहें कि हमने पाप नहीं किया तो उसे झूठा ठहराते हैं और उसका वचन हम में नहीं है। हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का, पूरे जगत के पापों का प्रायश्चित है यीशु मसीह। इसको हमें जानने की जरूरत है। यदि हम अब उसकी आज्ञाओं को मानेंगे तो इससे हम जान लेंगे कि हम उसे जान गए हैं।
जो कोई ये कहता है मैं जान गया हूँ और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता वो झूठा है, उसमें सत्य नहीं। पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है। इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। और जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ, उसे चाहिए आप भी वैसा ही चले जैसा वो चलता है। मतलब प्रेम में सिद्धता है और प्रेम में पवित्रता है। परमेश्वर का प्रेम पवित्र है। प्रेम जो है सब प्रकार की अशुद्धताओं को दूर कर देता है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, जब प्रेम करते हैं तो भला चाहते हैं। तो प्रेम भलाई करता है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता। आगे 15 पद से 2 अध्याय में यूहन्ना के, पहला यूहन्ना, तुम न संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये और प्रभु यीशु मसीह का वचन कह रहा है, काफ़ी गहराई की बात बोल रहा है। तुम न संसार से और न संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आँखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर की इच्छा पर चलें ताकि सर्वदा बने रहें, परमेश्वर के प्रेम से भर जाएं। रोमियो के 5 अध्याय और 5 पद में लिखा है, आशा से लज्जा नहीं होती। आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में डाला गया है। जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में होता है तो हम किसी की बुराई नहीं चाहते, हर एक की भलाई चाहते हैं, हर एक के साथ भलाई चाहते हैं। हालेलुया। भलाई चाहते हैं, भलाई करो। हम भलाई के लिए पैदा हुए हैं, बुराई के लिए नहीं। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे कि आपको प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है कि वो हम सब के पाप और श्रापों को, पहला पत्रस 2:24, हमारे गुनाहों को, हमारी बीमारी, हमारे रोग को अपनी देह में उठाकर क्रूस पर चढ़ गया, ताकि हम पाप के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। डेड टू सिंस बट अलाइव टू राइटियसनेस इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड। धार्मिकता के लिए यीशु मसीह में जीवन बिताएं। अब परम प्रधान परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा अपना हाथ बढ़ाकर तुम्हें छुए, तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे। प्रभु अपने मुख का प्रकाश तुम पर चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे। प्रभु अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें शांति दे। आमीन।